हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। उस दिन ना मैं पीयू के उठने से पहले ही कोशिश की कि मैं थोड़ा जल्दी उठूं और अपनी थोड़ी देर पढ़ाई करूं, पर उस दिन भी ना इतना हंसी का सीन हुआ। मैं उठी, चुपचाप आई उसके पास से। मैं कहा चल मैं बैठ के पढ़ लूँगी, अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगी, कुछ तो करूँगी। तो क्या हुआ, उस दिन ना पूरा ही दिन मेरा मतलब कॉमेडी का, कल का सीन ना मेरा कॉमेडी का ही रहा। आप देखोगे तो खुद ही हंसोगे। तो मैंने उठी, मैंने पढ़ना शुरू किया हिंदी। मैंने कहा मैं बुक से पढ़ूंगी, लैपटॉप भी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि लैपटॉप की आवाज़ से भी कहीं वो डिस्टर्ब हो जाए, कुछ हो जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ी। इतनी देर में हमारी मैडम उठ के ऐसे हंसती हुई उठी उस दिन कि हाँ मम्मा आप उठ गई, लो मैं अभी बता देती हूँ तुमको, तुम कर लो काम। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी बेड वेड साफ़ किया। मैंने कहा चलो अब। तो फिर वो बाहर खेलने लगी। इतने में सुबह का थोड़ा रूटीन का टाइम हो गया था, तो मैंने वो शुरू करा। मैं कहा पहले वो काम कर लूँ। लेकिन उस दिन ना मैं उसको बार बार मतलब अब जब फ्यूचर में कभी भी मैं कामयाब हुई या कैसे भी होंगी ना, तो ये सारी चीज़ें मैं उसको दिखाऊंगी तो वो खुद हंसेगी। बताओ, इतने प्यारे से मासूम से चेहरे को छोड़कर कोई कैसे पढ़ ले। मतलब इतना प्यार से देखती है ना वो कि क्या ही बताए। बस कि मम 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 नहीं, मत जाओ, मत करो कुछ भी। या फिर ना मैं उसके लिए मतलब सब खाना वाना बनाने लगी, उसको बिठाया। अब वो ना थोड़ा थोड़ा जैसे चलती है ना, तो टुम करती हुई आ जाती है किचन में भी। तो हमें बहुत डर लगता है। मैं उसको ना किसी के पास छोड़ के जब भी काम करती हूँ, वैसे नहीं कि हाँ उसको बिठा दिया अकेले, क्योंकि वो टुम करती हुई कहीं की कहीं चली जाती है। तो यहाँ मैं अपना उसकी खिचड़ी विचड़ी बना रही थी। मैं कहा चलो वो काम भी ज़रूरी है। उस दिन ना मैंने उसको ना थोड़ी देर के लिए धोखा दे रही थी पढ़ने के लिए। तो मुझे खुद हंसी आ रही थी कि जब मैं फ्यूचर में उसको ये चीज़ें दिखाऊंगी ना, तो वो ये कहेगी कि आप कैसे, आपने मतलब ये कैसे मैनेज किया, कैसे किया। तो वो भी समझेगी इन चीज़ों को। तो बस यही दुआ है कि शायद मैं कामयाब हो जाऊँ, तो मैं उसको ये सारी चीज़ दिखाऊँ कि हाँ देखो मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो ये सारी चीज़ ना, क्योंकि वो ना अभी भाई बहुत ही छोटी है, वो नहीं समझती। समझ मतलब 2-3 साल का हो तो बच्चा आराम से समझ ले। तो यहाँ ना फिर मैंने उसको खाना वाना खिलाया था, और खाना वाना खिला के ना मैंने दोपहर के टाइम उसको सुला दिया। तो मैं बाहर बैठ के ना पढ़ने लगी। मैं कहा चल मैं बाहर धरती में बैठ के ही पढ़ लूँ। वो सो रही थी अंदर बेड में। मैं कहा ध्यान सा रहेगा मेरा, मुझे उसकी ना आवाज़ भी सुनती रहेगी। तो मैं यहीं बैठ गई थी बाहर ही। मैं कहा चलो मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। और यहाँ भी इतनी हंसी हुई। मैं सिर्फ 3-4 मिनट ही पढ़ी। मैंने अपना टाइमर ऑन ही नहीं किया था, मैं भूल ही गई थी टाइमर ऑन करना। तो फिर भी मैंने कहा चल मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ। इतने में मम्मी कुछ पूछ रही थी, मैं मम्मी को जवाब दे रही थी। मैं कहा मैं उनकी बात का जवाब दिया। बीच में मैंने फिर अपना पढ़ना शुरू करा। पूरे मेरे पास ना 2-3 मिनट ही नहीं हुए थे, 3 मिनट भी पूरे नहीं हो पाए होंगे। तो पीहू हमारी मैडम उठ गई। उसने मौका उस दिन बिल्कुल भी नहीं दिया मुझे कि मैं उसको थोड़ा सा भी मतलब धोखा दे के पढ़ लूँ। तो मेरी इस बात पे हंसी छूटी थी। मैं कहा आज जितना मैं सोच रही हूँ ना मैं तेज़ हो जाऊँगी, स्टडी कर लूँगी, उतनी आज वो तेज़ हो रही है। वो उठ गई, फिर वो हंसती हुई आई। और सबसे पहले ना उसने फ़ोन को ही देखा कि हाँ मम्मा कुछ तो कर रही है। उसके बाद ना मैंने उसको, वो शाम को थोड़ी देर घूमने गई, तो मैंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो मेरी ना इतनी उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने जब अपनी पढ़ने के लिए बैठी, फिर मैंने कहा ना मैं लैपटॉप चला रही, ना मैं बुक पढ़ रही, मैं फ़ोन से ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। उसने ना पूरा इतना हंसी आई मुझे ये सारी चीज़ें देख के। मैं कहा आज ना वो पूरी तेज़ हो रही है कि आज मम्मी को कुछ नहीं करने देना। तो यहाँ मैं अपनी स्टडी कर रही थी, और इसी के साथ ना ये ब्लॉग यहीं तक है। उस दिन ना फिर मैं फिर भी शूट नहीं कर पाई कुछ भी मुझे, क्योंकि वो नॉर्मल वो चिपक गई। तो मैंने कहा क्या वो फ़ोन वोन फेंक देगी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।